क्या बातचीत बैक चैनल टॉक्स कुछ चल रहे हैं? क्या हो रहा है? कुछ अपडेट है या नहीं? यही सब लोग सुनना चाहते हैं। दीदी बात ठीक है आपकी। देखिए, मैंने पिछली बार भी आपसे बात कही थी कि सरकार के अनाउंसमेंट के बाद में कम से कम केंद्र सरकार के ही कर्मचारी नहीं, सारे देश के राज्य कर्मचारियों के अंदर भी बहुत खुशी की लहर थी। और पहले लोग ये कहते थे कि ये सरकार जो है वो पे कमीशन बैठाएगी ही नहीं, तो लोगों का भ्रम थोड़ा टूटने का काम हुआ। हुँ, और ये सरकार की कैबिनेट के द्वारा मंजूरी देने के बाद कि सरकारी कर्मचारियों के लिए हम 8वां वेतन आयोग बैठाने जा रहे हैं, हुँ, बहुत अच्छा इसका प्रभाव जो है कर्मचारियों में, उनके परिवारों में, पेंशनर्स में, उनके परिवारों में गया। हुँ। और इसका राजनीतिक लाभ भी जो सरकार है उसको हुआ, दिल्ली चुनाव में। क्योंकि दिल्ली चुनाव हुँ, में ज़्यादातर मतदाता जो हैं वो हुँ, सरकारी कर्मचारी हैं। तो उन्होंने एक तो इनकम टैक्स के सवाल को लेकर के और इस सवाल को लेकर के 8वें वेतन आयोग के जो है वो पार्टी जो सत्ता में है उसको पूरे तौर पे सपोर्ट किया, मतदान करने का काम किया। अब उसके बाद में समय काफ़ी था, जिस तरीके से तैयारी शुरू हुई और जिस तरीके से जेसीएम स्टाफ साइड जो कि मेन इस श्रृंखला में हुँ, जो है वो आता है, ख़ास तौर पर जो पे कमीशन है, अलाउंसेस हुँ, हैं, लीव्स हैं, जो कॉमन डिमांड्स हैं सारे हुँ, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की, तो उन लोगों को बुला करके इमीडिएटली बातचीत भी की गई टर्म्स एंड रेफरेंस को लेकर के। और लगा कि ये सरकार बहुत जल्दी में है, समय कम है, 5-6 महीने के अंदर ही उनको रिपोर्ट देनी है। हुँ। चूँकि सरकार ने फैसला कर लिया था कि 1 जनवरी 2026 से हम इसको लागू कर देंगे, जो कि तिथि बनती है। लेकिन अब टर्म्स एंड रेफरेंस की मीटिंग हो जाने के बावजूद, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के क्लियरेंस के बावजूद, जो मामला है वो अभी तक जहाँ का तहाँ रुका हुआ है।